नमस्कार दोस्तों, खास मुलाकात आशु भाई गुरजी के साथ आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं ज्योतिष का प्रोग्राम। आज दोस्तों हम आपको बताते हैं कि आपके जीवन में माँ लक्ष्मी का आवागमन कैसे होता है। क्या आपके घर में भी माँ लक्ष्मी आ सकती है? क्या आपका जीवन भी माँ लक्ष्मी की कृपा से अच्छा हो सकता है? कैसे आएंगी माँ? क्योंकि संपूर्ण विधि तो सबको ज़्यादातर मालूम है, लेकिन कोई ऐसी विधि पता नहीं है जो बहुत कारगर है, बहुत कामयाब है। और कहते हैं जब कारगर और कामयाब कोई चीज़ दोनों मिल जाती है तो उसके घर में किसी चीज़ की कमी नहीं रहती। एक बहुत ही गरीब परिवार था। उस परिवार में सिर्फ माँ थी, वो भी दादी माँ, बूढ़ी माँ। बच्चे के माँ बाप दोनों मर चुके थे। बच्चा केवल 8 साल का था। अपनी दादी से बहुत प्यार करता था, क्योंकि दादी और वो सिर्फ 2 ही जने थे घर में। सारा दिन वो बच्चा दादी के दिमाग खाया करता था। ये बताओ दादी अम्मा, ये बताओ दादी अम्मा। माँ भी जो जानती थी उसको बताती थी। धीरे धीरे लक्ष्मी का त्यौहार आ गया, दीपावली का त्यौहार आ गया। दीपावली के त्यौहार में दादी माँ के साथ बच्चा जो सोया हुआ था, दिवाली से एक दिन पहले माँ को अच्छी तरह देखने लगा और उठकर बोला, दादी माँ उठो। माँ उठती है, हाँ बेटा क्या हुआ? दादी माँ, मैंने देखा, मुझे सपने में लक्ष्मी माँ ने आशीर्वाद दिया और बोली अपनी झोली पहनाओ, और उस झोली में माँ ने बहुत सारे सोने के सिक्के डाल दिए। ये क्या मतलब है माँ? दादी माँ बोली, चल चुपचाप सो जा, सब ठीक है। लेकिन माँ समझ गई कि माँ लक्ष्मी ने झोली भर दी है। अब वो सोया हुआ था, बार बार फिर उठा। माँ, दादी माँ बोला, हाँ बेटा, मुझे लक्ष्मी माँ ने कहा है तू आ, मेरी उंगली पकड़ के मुझे अपने घर ले जा। बड़ा हैरान हुआ, दादी माँ बड़ी हैरान हुई। तो सुबह हो गई। सुबह होते ही दादी ने पूरा घर साफ किया। पहले पोछा ओछा नहीं लगाया करते थे, लीपना होता था। गोबर और मिट्टी मिला के उसको लीपते थे पानी से, और उसे सबसे ज़्यादा शुद्ध माना जाता था। माँ ने लीप दिया और वो सूख गया थोड़ी ही देर में। और उसके बाद माँ ने एक चौके पे, दादी माँ ने माँ लक्ष्मी की फ़ोटो रखी, वहाँ दीप धूप जलाए और सुगंध रखा, एक फल और फूल रखा और हाथ जोड़ के बैठ गई। बहुत ही सीधा परिवार था। कोई मंत्र, कोई तंत्र, कोई यंत्र नहीं जानते थे। बस वो तो माँ की सेवा में लगे रहे। काफ़ी देर हो गई पूजा में बैठे बैठे, काफ़ी देर हो गई। बच्चा बाहर से दौड़ा दौड़ा आया। माँ क्या कर रही हो? बेटा मैं पूजा कर रही हूँ। क्यों? सपने में बोला था ना माँ लक्ष्मी आएंगे, तो तू तो लाया नहीं उंगली पकड़ के। बोला अच्छा मैं अभी लाता हूँ। बच्चा बाहर निकल गया सहज भाव से, साधारण भाव से। माँ फिर पूजा पाठ में लग गई। माँ ने खीर पूरी बनाई और फिर पूजा पाठ में लग गई। शाम को 7:30 बजे एक लड़की को वो लड़का लेके आया। कौन जाने वो लड़की थी, क्या थी। और वो घर में आ गई और माँ के सामने बैठा दिया। माँ ये है माँ लक्ष्मी। दोनों भोले भाले थे। दादी माँ ने उसके पाँव छुए, पैर धोए, उसको तिलक लगाया, मिठाई खिलाई और हाथ जोड़ के बोली, तुम्हारे घर की लक्ष्मी है बेटा, हमारे घर से जाना नहीं।
काफ़ी देर तक तो सब ठीक रहा। थोड़ी देर के बाद देखा वो बच्चे न जाने कहाँ चले गए। दोनों परेशान हो गए, इतने परेशान हो गए कि आस पड़ोस में पूछने लगे कि अरे कहीं आपने हमारी लक्ष्मी को देखा है, कहीं हमारी लक्ष्मी को देखा है, क्या हमारी लक्ष्मी तुम्हारे घर आई है? और घर घर द्वार द्वार जाके पूछने लगे, लेकिन माँ लक्ष्मी कहीं नहीं मिली। रात को दोनों मायूस होके सो गए। दादी और पोता सोते रहे। रात को फिर उठे। बच्चा उठा और बोला, माँ ये फिर मुझे दिखाई दी है। उन्हें क्या कह रहे थे? बोली, मैं तुम्हारे घर में आ तो गई हूँ, तुम्हें दिखा नहीं। बड़ा हैरान हुए। दादी माँ उठे, पूरे घर की तलाशी ली, सब जगह पर देखा। एक जगह पर देखा तो एक छोटा सा थैला रखा हुआ था, बैग रखा हुआ था। उन्होंने देखा उसमें किताब कॉपियाँ रखी थी और उसके नीचे देखा सोने के सिक्के थे और काफ़ी सारे थे। तो वो बच्चा हाथ जोड़कर थैले को पूजा की जगह पे रख के और फिर सो गया। 2 घंटे बाद फिर माँ लक्ष्मी आई। बोला, क्या देखते हो? मैं उनमें ही तो हूँ, मैं ही तो हूँ। उसने फिर दादी माँ को उठाया। दादी माँ उठी और उन्होंने बैग को उठा के अपने सीने से लगा लिया। कभी बच्चे को देखते रहे, कभी किसी को, दोनों गले मिलते रहे, एक दूसरे को चूमते रहे। तो माँ लक्ष्मी आ गई। तो माँ लक्ष्मी तो दोस्तों पता नहीं कब और किसके घर में आ जाए। कहते हैं माँ लक्ष्मी जब घर में आती है तो अचानक से घर में एक अजीब सी खुशबू महसूस होती है। कहते हैं माँ लक्ष्मी जब घर में आती है, आने से पहले ये अच्छे योग बनने शुरू हो जाते हैं। कहते हैं माँ लक्ष्मी जब आती है तो मन में खुशियाँ होने लगती हैं, मन में खुशियों के चिराग जलने लगते हैं और ऐसा अनुभव होने लगता है ना जानो ढेर सारा प्यार किसी ने हमें कर दिया। आप मायूस ना हो, ये कहानी आप सब के लिए है। आप अच्छे सोच के मालिक हैं। पाठ पूजा कोई विशेष नहीं है, श्रद्धा विशेष है। अगर आप में बढ़िया वाली श्रद्धा है और ऐसी श्रद्धा है दादी और पोते वाली, तो आपके घर में माँ लक्ष्मी ज़रूर आएगी। और याद रखना, जब माँ आती है तो कई बार दिखाई नहीं देता है, समझ में नहीं आता है, लेकिन हमारी नौकरी लग जाती है, हमारे घर में बिटिया जन्म ले लेती है, हमारे घर में न जाने अनेक ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जिसका कहीं से कहीं तक किसी को कुछ पता नहीं है। अगर आपके घर में बिल्ली के बच्चों ने जन्म लिया है, अगर आपके घर में चूहों के बच्चों ने जन्म लिया है, अगर आपके घर में चूजे ने जन्म लिया है, अगर आपके घर में कुतिया के पिल्लू ने जन्म लिया है, अगर आपके घर में इंसान के बच्चे ने जन्म लिया है, अगर आपने किसी मकान की रजिस्ट्री कराई है इन दिनों में, 3, 4, 5 दिनों में, अगर आपके घर में कहीं से अच्छे पैसे आए हैं, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, या आपने कोई मृत्यु तुल्य पूजा कराई है, तो आपके घर में माँ लक्ष्मी जरूर आई है। अगर आप किसी गुरु की सेवा करते हैं, आप किसी ब्राह्मण की सेवा करते हैं, आप किसी दुखी और दरिद्र की सेवा करते हैं, आप पैसों का मान सम्मान करते हैं, आप खाने का सम्मान करते हैं, आपके घर में इज्जत और बरकत, सब चीज़ें माँ लक्ष्मी का रूप ही तो है। कहते हैं दोस्तों, जब माँ लक्ष्मी घर में आती है तो दिल से खुशियाँ होने लगती है। घर में ऐसी खुशियाँ हो जाती हैं जिन खुशियों को आप शब्दों में बयान नहीं कर सकते।
किसी भी खुशी को आप शब्दों से बयान नहीं कर सकते। खुशी ऐसी छोटी चीज़ नहीं है जो आपके शब्दों से किसी को प्राप्त हो जाए। खुशी तो ऐसी चीज़ है, चेहरे से महसूस होती है। अगर आप कोई चेहरे से कोई दुखी है तो आप उसे देखते ही बता दोगे कि यार तुम दिल से खुश नहीं हो, तुम्हारे मन में, तुम्हारी आत्मा में बहुत फ़र्क है। शायद ऐसा फ़र्क है जिसे आप जानते नहीं हैं। तो वो फ़र्क आपकी दुनिया में है, आपकी सोच में है, आपके कर्मों में है। आपको दोस्तों एक चीज़ दिखाते हैं, ये बहुत ही प्यारी चीज़ है और आप इसे ध्यान से देखिए। इस पर लिखा है, मुझे श्रद्धा से मिला है, मैं प्यार से देना चाहता हूँ। एक डिब्बे का ढक्कन है और अगर मैं इसमें रखी हुई सामग्री आपको दिखाऊं तो उसमें पूजा पाठ की वो सामग्रियां हैं जिनसे आप अपने घर में पूजा कर सकते हैं। और इसमें पूजा पाठ की सारी चीज़ें इस पर लिखी है कैसे क्या करना है। इसमें दो चीज़ है, सर्व बाधा नाशक धूप। ये है, कोई भी बाधा आपके घर में है उसका नाश करती है। और ये है सर्व मंगल धूप। अगर आपके घर में हमेशा अशुभ कार्य होते हैं, कुछ अच्छा नहीं होता, तो उसे अमंगल कहते हैं। और सब कुछ टाइम पे ठीक हो जाए उसे मंगल कहते हैं। यह है अद्भुत चमत्कारी धूप। ये वाली इसकी सुगंध से, इसकी महक से माँ घर में आ जाती है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनमें आकर्षण होता है। और ये दो शीशियाँ हैं, इसमें दो विशेष प्रकार के इत्र हैं, गंगा जल है। आप इन्हें ध्यान से देखें। इन्हें घर में छिड़कने से घर की शुद्धि होती है। हमें नहीं पता हमारे घर में क्या दोष है, वास्तु दोष है, कालसर्प दोष है, पितृ दोष है, किया कराया है, जो भी है। आप इस इत्र को घर में छिड़के और इसे जलाकर धुआं दें। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है दोस्तों। इसके जलने से आपके घर में विशेष प्रकार की खुशबू आएगी। इसमें तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिनसे आपके घर में माँ लक्ष्मी का योग बनता है। मैं तो कहता हूँ साल में एक बार अगर आप ऐसी कोई चीज़ अपने घर में रखते हैं या इनका प्रयोग करते हैं तो आप देखते हैं कि आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। और कहते हैं जब किसी की मनोकामना पूर्ण होती है तो उसके घर में किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो सब ठीक होने लगता है। आप इसे कोरियर से मंगवा सकते हैं। आप इसे अपने घर में किसी भी प्रकार के बुरे प्रभाव से बचने के लिए जला सकते हैं। ये कोई तांत्रिक चीज़ नहीं है, ये कोई जादू टोना नहीं है। ये धूप है और ये तो एक विशेष धूप है। इसमें लिखा है सेवा ही सर्व सुख है। सेवा ही सर्व सुख है। अगर सेवा है तो वो सारे सुख हैं जो आप जानना चाहते हैं। आप सेवा अपने माँ बाप की भी कर सकते हैं, सेवा भगवान की भी कर सकते हैं, सेवा गाय की भी कर सकते हैं, सेवा कुत्ते और कौवे की भी कर सकते हैं, कबूतर की भी कर सकते हैं। जो लोग रोज़ सुबह कबूतर को दाना खिलाते हैं, एक सेवा करते हैं। वो सेवा ये बताती है कि आपके बिगड़े हुए काम बनने वाले हैं। अगर उस सेवा को आपने 21 दिन लगातार किया है तो आपको उसके चमत्कारी प्रभाव दिखाई देने लग जाएंगे। आप कौवे को दाना खिलाते हैं तो 2-3 बात का ध्यान रखें। ये सोचकर खिलाएं कि आप सेवा कर रहे हैं। और जब भी कबूतरों को सेवा करते हैं तो आदमी को
नौकरी में बेनिफिट मिलता है, इधर उधर की बुराइयां नहीं मिलती हैं, मन में हर्ष और उल्लास रहता है, घर में खुशियाँ आती हैं, घर में पैसे में बरकत होती है। तो क्यों ना आज से आप ये सेवा करें। दूसरी सेवा कौवे की है। यदि आप कौवे को रोटी चूर कर उस पर थोड़ा सा दही रखे, मीठा के रखे दही या कैसा भी, और कौवा उसे खा लेता है तो आपके किसी भी प्रकार के कोर्ट कचहरी, किसी भी प्रकार के झगड़े झमेले, किसी भी प्रकार के कलेश और द्वेष से आपको मुक्ति मिलती है। आपके जीवन में आपका स्वभाव है, किसी से झगड़ा हो जाता है, किसी से प्रॉब्लम हो जाती है, कोई आपसे लड़ पड़ता है तो आप उन्हें कौवों को दाना डालें, कौवों को रोटी चूर कर भी डालें, कौवों को मीठी गुड़ की सेव डाल सकते हैं, या कौवों को आप किसी भी तरह का भोजन डाल सकते हैं, लेकिन वो खा लें। अगर वो खा लेता है तो आपको सेवा का फल मिलेगा। गाय की सेवा आपका पिछड़ा हुआ काम है, सालों साल से आप काम करते हैं, काम में बढ़ोतरी नहीं होती, तरक्की नहीं होती, वहाँ के वहीं खड़े हैं। और जब काम में बढ़ोतरी नहीं होती तो आदमी परेशान हो जाता है, परेशानी में घिर जाता है, ना जाने क्या क्या सोचने लगता है। यदि आपके साथ भी ऐसी दिक्कत है, आपको भी ऐसी कोई परेशानी है कि काम नहीं होता, नौकरी नहीं लगती, तो आप गाय को हरा चारा खिलाएं। मात्र गाय को हरा चारा खिलाएं, तरक्की अवश्य होगी। दिन में एक बार खिलाएं। अगर उसमें काले रंग की गाय हो तो ज़्यादा बेटर है, अगर उसमें लाल रंग की गाय हो तो कोई दिक्कत नहीं है, सफ़ेद हो चाहे कैसे भी हो, लेकिन ज़्यादा जो सौभाग्य प्राप्त होता है काली गाय को हरा चारा खिलाने से होता है। अब क्या है कि बच्चे पढ़े लिखे हैं, इंटरव्यू में पास नहीं होते हैं, पेपर में पास नहीं होते हैं, नौकरी के लिए बड़े धक्के खाते हैं। तो आपने क्या करना है, चावल के आटे को पिसवा कर उसमें थोड़ा मीठा डालकर तवे पर भूनकर आप उस आटे को चींटियों को डालें। चाहे आप 55 साल के हैं, चाहे 60 साल के हैं, फिर भी आपको नौकरी की इच्छा है तो नौकरी मिल जाएगी, आपका काम अवश्य बनेगा। आप चींटियों की सेवा करें। आप चींटियों की सेवा करते हैं तो आपको मनचाहा फल मिलता है, नौकरी मिलती है, पैसा मिलता है, बरकत मिलती है, इज्जत मिलती है और सम्मान मिलता है। ये सेवा आपको कम से कम 41 दिन तक लगातार करनी है, निस्वार्थ भाव से करनी है और करते रहना है अगर जॉब लग जाती है तो। अगर आपके जीवन में कुछ ऐसी समस्या है जो बड़ी कठोर है, यानी कि मेहमानों में आपका अपमान होता है, पैसा आपका कोई लूट लेता है, कोई ठग लेता है, या किसी को आप उधार देते हैं और वो पैसा वापस नहीं आता है, तो आपको क्या करना है, आपने बादाम का आटा बनाना है, बादाम को पीस कर आटा बनाना है, उसमें गुड़ मिलाना है हल्का सा, और उसके बीच में हल्की सी शक्कर मिलाकर आप चींटियों को डाल दें। आपको अद्भुत लाभ मिलेगा, खोया हुआ सामान भी मिलने लगेगा, आपका मान सम्मान जो खोया है वो भी मिलने लगेगा। लेकिन ध्यान रखें, आपने ये उपाय सिर्फ सुबह करना है और आपने ये उपाय करते वक्त मन को खुश रखना है। अगर आपके शरीर में कोई प्रॉब्लम है तो आपको क्या करना है, गुड़, मक्का का आटा, जौ का आटा अच्छे से भूनकर उसमें गुड़ मिलाकर, थोड़ा सा शहद मिलाकर, आप उसे किसी जगह पर गड्ढा खोद के, जहाँ पर सूखी जगह है, एक मुट्ठी ये सामान वहाँ पर डाल दें
किसी भी तरह का शारीरिक कष्ट है जो आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, जिस कष्ट की वजह से आपका ऑपरेशन होने वाला है, आपको चमड़ी का रोग है, आपको किसी भी तरह की कोई गंभीर समस्या है, तो आप इस आटे को इस तरह गड्ढा खोद के रख दें। आप देखेंगे कि आपको बड़ा ज़बरदस्त लाभ मिला है। सेवा। दोस्तों, आप कहीं भी कोई भी काम करते हैं उसका उल्टा फल मिलता है। आप कहीं भी कैसा भी काम करते हैं मज़ा नहीं आता। आप कहीं भी कोई जॉब करते हैं, जॉब आप करते हैं उसका बेनिफिट आपके जानकार को मिल जाता है या आपको नहीं मिलता है। या आप कहीं भी कोई काम करते हैं, सरकारी है या प्राइवेट है, अफसर से आपका झगड़ा हो जाता है या अफसर आपसे चिढ़ने लगता है, तो भगवान श्री कृष्ण की एक ऐसी छोटी सी मूर्ति लाएं जिसके सिर पे मोर मुकुट लगा हो और उनकी सेवा करना शुरू कर दीजिए। आप बॉस बन जाएंगे, सभी लोग आपकी बात मानने लगेंगे, आपका जीवन धन्य हो जाएगा, आप पर लोग कृपा बरसाने लगेंगे, आपके मन में खुशियाँ होने लगेंगी, आपकी खुशियों का ठिकाना नहीं रहेगा कि क्या है। वैसे तो लोगों करोड़ों रुपया भी किसी के पास आ जाए तो कोई खुश नहीं होता है, क्योंकि वो सोचता है कि 100 करोड़ आए तो 200 करोड़ आ जाए। और वैसे किसी गरीब को एक 10 का नोट का भी लाभ होता है तो उसको ऐसा लगता है कि 10 रुपये जीवन में आए हैं तो कोई ना कोई तो अच्छी बात ही होगी। हम इसी तरह के जीवन के व्यक्ति हैं और इसी तरह के जीवन में एक और सबसे बड़ा सुख लिखा है। ये ऐसा सुख है जो जीवन में कभी समाप्त होने वाला नहीं है। अगर आपकी माँ है तो आप सौभाग्यशाली हैं। आपने अपनी माँ के पैर दबाने हैं, रोज़ दबाने हैं, बिना किसी स्वार्थ के, माँ कहे या ना कहे। माँ के पैर दबाने हैं, माँ के सिर की हल्की मालिश करनी है, माँ के हाथों की मालिश करनी है और माँ की आत्मा से जो आपको सुख मिलेगा, अच्छी दुल्हन मिलेगी। माँ की सेवा से जो सुख मिलेगा, मकान की प्राप्ति होगी, एक मकान बनेगा। माँ की सेवा से जो सुख मिलेगा, सारी दुनिया के सारे सुखों से सबसे बड़ा सुख होगा। जो लोग माँ की सेवा करते हैं राजनीति में जाते हैं, जो लोग माँ की सेवा करते हैं इंडस्ट्रियल बन जाते हैं, जो लोग माँ की सेवा करते हैं भगवान उन पर मेहरबान होते हैं, उन पर भगवान की बड़ी कृपा होती है। जो लोग माँ की सेवा करते हैं और श्रद्धा और विश्वास से करते हैं और निरंतर करते हैं, उन पर ब्रह्मा जी की विशेष कृपा होती है। जो माँ की विशेष कृपा करते हैं, माँ का विशेष ध्यान रखते हैं, जो किसी भी त्यौहार पर अपनी माँ के लिए कपड़े लाते हैं, अपनी माँ का ध्यान रखते हैं, अपनी माँ की मनचाही सेवा करते हैं, ऐसे लोगों को भगवान का और माता रानी का बड़ा सुख मिलता है। कई बार उन्हें माता रानी के दर्शन भी होते हैं। अगर आप माँ की सेवा करते हैं, माँ के पैर दबाते हैं, माँ के पैर के तलवों की मालिश करते हैं और बार बार अपना सर माँ के पैरों में लगाते हैं, तो मैं गारंटी देता हूँ कोई दुनिया की ताकत ऐसा नहीं है जो आपको कामयाब होने में रुकावट डाल दे। सुख मिलेगा ही मिलेगा और इस सुख के साथ एक चीज़ तो बिल्कुल फ्री है और वो है स्वर्ग आपको फ्री में मिलेगा। उसके लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होगी। माँ के पैरों से ही स्वर्ग की यात्रा है, माँ के पैरों से ही स्वर्ग जाना है, माँ के हाथ के आशीर्वाद से ही स्वर्ग जाना है। माँ चीज़ ऐसी है जिसने माँ का दिल दुखाया है वो होते हुए भी बर्बाद है, और जिसने माँ के पैरों का आशीर्वाद लिया है, माँ के पैरों की सेवा की है, सच में वो बच्चा धन्य है। उसका अगला जन्म भी उसे पुत्र में ही मिलेगा और उसका अलग जन्म भी उसका सेवा में ही जाएगा। दोस्तों, एक होता है अगर आप सेवा का सुख देखते हैं
तो सेवा का एक सुख होता है, जैसे भगवान के वस्त्र चढ़ाना, भगवान के वस्त्रों को धोना, भगवान के मंदिर को धोना, भगवान के हर चीज़ को गंगा जल से धोना और जल को अपने माथे लगाना। आप जानते हो इससे क्या होता है? इस सुख के बारे में आपको दुनिया में कोई नहीं बताएगा। ये दुनिया का वो सुख है जो आप जान जाओगे तो आप जरूर करोगे। ये वो सुख है, आपने बहुत लोगों के घर में देखा होगा, एबनॉर्मल बच्चे होते हैं, जिन बच्चों की अवस्था ठीक नहीं होती, जो बच्चे शरीर से विकलांग होते हैं, जिनके बच्चों के शरीर में प्रॉब्लम होती है, या जिन लोगों की आधी उम्र के बाद बीमारियां लग जाती हैं, अपाहिज हो जाते हैं, शरीर से बेकार हो जाते हैं, आंखों से देखना बंद हो जाता है, हर तरीके से बेकार हो जाते हैं, उनके बच्चे उन्हें वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं। ये ऐसा उपाय है, अगर आप भगवान की सेवा करते हैं तो आपके जीवन में ऐसा दुर्भाग्य नहीं आएगा कि आप वृद्धाश्रम में हैं, या आपके घर में कोई ऐसा बच्चा है जिसकी वजह से आपका जीवन ही खराब हो गया, जिसकी बच्चे की वजह से आपके घर में हर वक्त सन्नाटा रहता है, हर वक्त परेशानी रहती है। बस इसी से बचना बहुत ज़रूरी है, और इससे आप बचना चाहते हो कि आपके घर में कोई अपाहिज ना हो, कोई अपंग ना हो, कोई अबनॉर्मल ना हो, बच्चा ऐसा हो जो आपकी सेवा करे, बच्चा ऐसा ना हो जिसके आप सेवा करें। ये आपके लिए अलग होता है। दोस्तों, मैं तो बहुत सारी बातें बताना चाहता था, समय की कमी है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।